हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, पूरी क्लास एंड तक जरूर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ से आपके क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बच्चों परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती। कौन है, अजीत कुमार मोहंती हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। कौन है बच्चों, अजीत कुमार मोहंती हैं। आप ये इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देखेंगे, यहाँ क्या दिया है, परमाणु ऊर्जा आयोग। क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग। गठन कब किया गया था बच्चों, परमाणु ऊर्जा आयोग का तो 3 अगस्त 1948 को इसका गठन किया गया था। और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग यानी नीति आयोग एनआईटीआई आयोग के नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो बने हैं बच्चों बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है बच्चों, बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों की नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है बच्चों, एनआईटीआई आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर बच्चों नीति आयोग का, तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं बच्चों, तो बने हैं क्या नाम है बच्चों, एम वी सुचेंद्र कुमार। ठीक है बच्चों, एम वी सुचेंद्र कुमार, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बता दें कि इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं अजय सिंह। कौन बच्चे, अजय सिंह बने हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अजय सिंह है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ASSOCHAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एसोसिएटेड, क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट, क्या है, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं बच्चों, तो बच्चों बने हैं संजय जसजीत सिंह। कौन है, संजय जसजीत सिंह बने हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर बच्चों, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। बच्चों ज्यादातर मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है सभी चीजों के, ठीक है। और नौसेना के प्रमुख कौन है बच्चों, तो नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार। कौन है बच्चों, आर हरि कुमार है। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, वो बने हैं केवी साजी। कौन है बच्चों, केवी साजी। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता दें आपको। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये देखेंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। क्या होता है बच्चों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन।
तो 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई कौन बने हैं बच्चों, तो वो कौन बने हैं, राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों क्या लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें कि डीसीजीआई के फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ड्रग्स, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ड्रग्स कंट्रोलर, क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्या होता है बच्चों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसना कभी थी बच्चों, तो स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को, 14 अगस्त 2019 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, जो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत इंडो, क्या है बच्चों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी कौन बने हैं, तो बच्चों कौन बने हैं, वो बने हमारे, कौन है, ए माधव राव। कौन है बच्चों, ए माधव राव है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, पहले क्या लिखे हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो देखेंगे क्या लिखे हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की डीबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीएल का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक लिमिटेड, क्या होता है, भारत डायनेमिक लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1970 में हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने बच्चों, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं बच्चों, तो वो कौन है, अनिल चौहान। कौन है बच्चों, अनिल चौहान बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, ठीक है बच्चों, याद रखें पहले कौन थे, जनरल विपिन रावत थे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की के दूसरे महिला महानिदेशक कौन बनी है, दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो कौन है, रश्मि शुक्ला बनी है। कौन है, रश्मि शुक्ला, ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्या लिखे हुए, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है बच्चों। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल होता है। स्थापना कभी बच्चों, स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। कब हुई बच्चों, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, वो बने हैं समीर वी कामत। कौन बच्चों, समीर वी कामत है, ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों, यानी कि हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा लिखा हुआ है कि भारतीय थल सेना, क्या भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, मनोज पांडे। कौन है बच्चों, मनोज पांडे बने हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। कौन है, मनोज पांडे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना, ठीक है बच्चों, भारतीय थल सेना स्थापना कब हुई थी बच्चों, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, सीवीसी बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने बच्चों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी बच्चों, सेबी के अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो माधुरी पुरी बुच है। कौन है, माधुरी पुरी बुच है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बच्चों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्रांड ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी बच्चों सेबी की? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। कब हुई थी बच्चों? 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1988। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है बच्चों? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है बच्चों? तो कौन कौन है? पहला देखेंगे राजेश्वर राव। क्या है? एम राजेश्वर राव है। सेकंड नंबर के हैं एम के जैन। ठीक है, थर्ड नंबर है टी रविशंकर। कौन है? टी रविशंकर। और फोर्थ नंबर के हैं एम डी पात्रा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देख लेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने बच्चों? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बने हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चों? तो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है बच्चों? एम सोमनाथन है। कौन है? एम सोमनाथ है बच्चों, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, एम सोमनाथ है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है बच्चों? तो संस्थापक है विक्रम साराभाई। इस इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों इसरो का? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर बच्चों? बेंगलोर कर्नाटक में है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं संजीव कपूर। कौन है बच्चों? संजीव कपूर जी बने हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। कौन है बच्चों? रोजर बिन्नी है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, रोजर बिन्नी जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले लिखेंगे कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है बच्चों? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय कहाँ पर है बीसीसीआई का? तो मुंबई में है। सचिव कौन है बच्चों? तो वो है जय शाह। ठीक है बच्चों, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला है बच्चों, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, क्या बच्चों? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी। कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देखेंगे क्या लिखा है कि आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? इंस्टीट्यूट। क्या होता है बच्चों? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो आईसीएआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में ही मुख्यालय है बच्चों, याद रखेंगे बच्चों, ज्यादातर मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में ही है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, क्या बच्चों लिखा है? क्वेश्चन लिखा है बच्चों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के नए महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने बच्चों? भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वो बने आर वेंकट रमणी। कौन बच्चों?
आर वेंकट रमणी बने हैं, आप ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं, आर वेंकट रमणी जी हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों है कि आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने बच्चों। कौन है? 16वें महान्यायवादी बने हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होता है बच्चों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। एनएचआरसी यानी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। एनएचआरसी का स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है? 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी बच्चों? तो कौन बनी है? वो बनी है पीटी उषा, एथलीट ही कौन है बच्चों? ये एक एथलीट है बच्चों, याद रखेंगे, पीटी उषा जी है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर आईओए का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या होता है बच्चों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना हुई थी बच्चों यहाँ पर 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। मुख्यालय बच्चों ज्यादातर सभी के नई दिल्ली ही, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है हॉकी इंडिया। क्या बच्चों? हॉकी इंडिया यानी एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं दिलीप तिर्की। कौन है बच्चों? दिलीप तिर्की है बच्चों, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये दिलीप तिर्की जी हैं बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों, क्या लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी बच्चों। मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में ही है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है बच्चों? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारतीय तट रक्षक आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हमारे वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट की आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें हैं। कौन नंबर के? 24वें नंबर के हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफआईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं सुब्रकांत पांडा। कौन बने? सुब्रकांत पांडा, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, सुब्रकांत पांडा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग यानी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो वो बने हैं सुमन बेरी। कौन बने? सुमन के बेरी है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, सुमन के बेरी जी हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं सुजाय लाल थाओसेन है बच्चों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी बच्चों यहाँ पर हुई थी 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है मुख्यालय बच्चों, ज्यादातर सभी के नई दिल्ली ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है बच्चों? तो कौन बने हैं? अजीत डोभाल। कौन है बच्चों? अजीत डोभाल बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें
इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिया है कि एन नासा का फुल फॉर्म बच्चों होता है, नासा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पद का गठन कब हुआ था, 1998 में पद का गठन हुआ था बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए विदेश सचिव ठीक है बच्चों कौन बने, तो कौन बने हैं ये हमारे बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन बच्चों, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारे 34 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, वो राजीव कुमार बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने बच्चों, कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे 35 नंबर क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया बच्चों, तो किसे किया गया है, वो किया गया है राजीव चौधरी। किसे किया गया बच्चों, राजीव चौधरी जी को किया गया, या आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यानी कि बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। सीमा सड़क संगठन क्या होता है बच्चों, सीमा सड़क संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली ही में ही है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, ये बने हमारे कलीकेश नारायण सिंह। कौन है, कलीकेश नारायण सिंह है, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों दिया है कि एनआरएआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 में, इसकी स्थापना हुई थी एनआरएआई की, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में ही है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, तो कौन बने, पंकज सिंह बने बच्चों, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, पंकज सिंह की, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यानी कि सीएफआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर बच्चों, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, तो ये बने हमारे अरुण सिन्हा। कौन है, अरुण सिन्हा, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, अरुण सिन्हा जी हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर है एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना करी थी 2004 में हुई थी। इसकी स्थापना मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस के सैन्य सलाहकार कौन बने बच्चों, तो कौन बने हैं, संदीप सिंह बने। कौन है, ये संदीप सिंह की तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर एनएससीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसका गठन कब हुआ था बच्चों, तो 19 नवंबर 1998 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, तो कौन बने हैं, दीपक मोहंती हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये कौन है, दीपक मोहंती जी हैं बच्चों, याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यानी कि पीएफआरडी के ए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2023 को। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने बच्चों, तो कौन बने हैं, वो बने एस दुबे। कौन है बच्चों, एस दुबे हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें कि यानी कि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजी का फुल फॉर्म होता है
होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक CG 1 बने हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो वो कौन बने बच्चों? अनिल कुमार लाहौटी। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अनिल कुमार लाहौटी जी बने बच्चों, याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिए हैं कि इंडियन रेलवे से भारतीय रेलवे स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1953 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय क्या है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। RPFS महानिदेशक कौन है? संजय चंद्र है। कौन है? संजय चंद्र बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICC के नए महासचिव कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं शैलेंद्र पाठक। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, शैलेंद्र पाठक जी, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी FICC, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन। क्या होता है बच्चों? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह। कौन बने? अमनप्रीत सिंह बने। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अमनप्रीत सिंह है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर लिखा है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की महिला अध्यक्ष, TTI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, मेघना अहलावत जी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर TTFI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1926 में, स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महासचिव कौन है? महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। ठीक है, अरुण कुमार बनर्जी है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल जी है, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट चल लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, यहाँ पर लिखा है कि ECI क्या होता है? ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव जी बने हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखे हैं? NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है। इसका स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने? प्रवीण शर्मा बने हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, प्रवीण शर्मा जी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि NHA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है नागरिक उड्डयन महानिदेशक, यानी कि DGCA का नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वो बने हैं विक्रम देवदत्त। कौन है? विक्रम देवदत्त है। यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, सिविल एविएशन होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा 22 यानी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इसका टेस्ट के बारे में टेस्ट है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमाणु, नेक्स्ट है ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके चलो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।